हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हम लोग पटना आ चुके हैं। हम तो अब यहाँ से वीडियो बनाएंगे। और इससे पहले जो है घर से हमने क्लास 6 के जो हिस्ट्री था उसका 6 लेसन तक वीडियो अपलोड कर दिए थे। अब हम लोग 7 लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है राज्य। राज्य से साम्राज्य, राज्य से साम्राज्य, यह चैप्टर का नाम है, राज्य से साम्राज्य। इसमें हमें ये समझना है कि जो पहले के समय राज्य हुआ करता था वो साम्राज्य कैसे बने। इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि राज्य क्या होता है। और इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि तो महाजन पद क्या होता है। महाजन पद, लेकिन आप याद कीजिए, आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं महाजन पद क्या होती है। ये कई अलग अलग पहले कबीला पद, कबीला ऐसे अलग अलग बताए थे। महाजन, जन, महाजन, महाजन पद, इस तरह बना था क्या, महाजन पद। तो बहुत बड़े एरिया होते थे और इसमें कई ज्यादा राज्य आते थे और इसकी संख्या कितना था, 16। महाजन पद की संख्या कितने थे, 16। और इसमें सबसे जो प्रमुख मेन जो महाजन पद था उसका नाम क्या था, मगध। क्या नाम था, मगध था। तो आज जो हम लोग बात करेंगे मगध पे ही चर्चा करेंगे। देखिए, पहले राज्य हुआ था। राज्य मतलब हुआ छोटा छोटा एरिया। जो छोटा एरिया में हो, ज्यादा एरिया न हो, वो राज्य कहता है। और जो बहुत राज्य मिल के बड़ा एरिया बना ले वो एक साम्राज्य कहता है। अब इसको आधुनिक समय में ऐसे समझ, चलिए, तो बीच में से वीडियो कट गया था, कहाँ पर से चेक कर लिए हैं। तो जो छोटा एरिया था वो क्या कहलाते थे, राज्य, और बड़े एरिया साम्राज्य। साम्राज्य यानी जो अपनी भारत है वो एक प्रकार से राज्य, राज्य। और जो भारत है ये क्या है, देश है, यानी इस तरह से साम्राज्य था। एक भारत देश के अंदर बहुत से राज्य, उसी प्रकार एक साम्राज्य के अंदर बहुत छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। अब हमें ये समझना है कि राज्य कैसे बना, साम्राज्य कैसे बना, किस तरह से शासन होता था, शासन कैसे वहां पे शासन होता था, वहां का क्या व्यवस्था था, इस सब के बारे में समझेंगे। लोगों का जीवन कैसा था, इस सभी की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने पहले भी आप लोगों को एक वर्ष ये बताए थे कि जो इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो राजा के बारे में, तो एक ट्रिक बताए थे, हसीन मसरूफ साहब। तो हरियंक वंश, स्नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, चुल वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, इस तरह से हम लोग बुक को पढ़ते हैं राजा के बारे में, जितने भी है किस तरह से शासन किए उसके बारे में। लेकिन आपके बुक में ये सब हटा दिया, सीधा दे दिया है मौर्य वंश। कौन वंश, मौर्य वंश। अब हम लोग इस चैप्टर का वंश पढ़ेंगे, मौर्य। ये वंश कैसे शुरू हुआ, किस तरह से शासन किए, इस सभी की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं मौर्य वंश, लेकिन थोड़ा सा झलक हम लोग नंद वंश पे भी डालेंगे ताकि मौर्य वंश समझने में दिक्कत न हो। बाकी हरियंक वंश और शिशुनाग वंश न भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन नंद वंश थोड़ा समझना जरूरी होगा और यदि जानना है। आप चिंता मत कीजिए, एक एक करके हम हर चीज कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, देखिए, नंद वंश, नंद
वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक, उसका नाम था महापदम नंद। क्या नाम था? महापदम नंद। नंद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था महापदम नंद। और ये जो शासन किए बहुत अच्छा शासन किए, लेकिन इसका एक बेटा था, इसका नाम था धनानंद। धनानंद, ये कौन था? इसका बेटा धनानंद। ये छोटा जो है लपुआ निकल गया। ये क्या हुआ? लपुआ निकल गया। इसको शासन करने से मतलब नहीं था, इसको एकदम दारू मिलना चाहिए, मदिरा, और नाच गाना होना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा वगैरह हर दिन, और ये अपना में लीन रहा। इसको साम्राज्य से कोई मतलब नहीं था। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मगध के बारे में। ये सब कहाँ के शासन कर रहे थे? मगध से। तो इसको राज्य से कोई मतलब नहीं था। और देखिए हुआ क्या, ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो है एक हम रैंडम बना रहे हैं, इधर के सब एरिया जो है मगध का है। हाँ, और इधर जो है पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान अभी के समय। और जिस समय धनानंद शासन कर रहे थे, उस समय ही भारत पे आक्रमण करने के लिए सिकंदर आया। सिकंदर कौन आया था? सिकंदर। उसी समय, जिस समय मगध पे धनानंद शासन कर रहे थे, हमला करने कौन आया था? सिकंदर। और ये छोटा यहाँ तक तो आ गया। अब इसको पार करना था ब्यास नदी, ताकि भारत पे एंट्री कर सके। लेकिन सिकंदर के सेना ब्यास में एंट्री करेगा, ब्यास नदी पार करके भारत में, उससे पहले सोचा आराम आराम कुछ दिन कर लिया जाए। सेना इतना दूर कर के आया, थक गया था। तो और उस समय एक नियम था कि कोई भी राजा महाराजा जो थे वो पंडित को नहीं मारते। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिक्षा मांगने जा सकते थे, उसको कोई वो रोक टोक नहीं था। हर जगह उसको सम्मान मिलता था। और जो पाकिस्तान के लाहौर है ना, इधर एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे इससे पहले ही चैप्टर में। क्या नाम था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इसका अध्यापक इसका अध्यापक कौन सा पता है? चाणक्य। आप लोग जिस चाणक्य पढ़ते उसी सब की चर्चा हो रही है। सिकंदर सब एक टाइम के थे। तो उस समय पढ़ाते वहां पे कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य ब्राह्मण थे। तो सिकंदर से पूछा कि क्या मतलब, क्या सब चल रहा है? तो कहा कि भारत को तबाह करने आए हैं। तो चाणक्य डर गया, क्या भारत को तबाह कर देगा, बहुत खतरा की बात। तो चाणक्य जो है यहाँ से पाकिस्तान से आते रहते, और धनानंद को पकड़ने के लिए सेना को तैयार रखो, सिकंदर लड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन जब धनानंद के पास ये पहुंचे चाणक्य, तो धनानंद एकदम मदिरा पी के सोफा पे बैठा, और आरा के नाच आया था, ऑर्केस्ट्रा वो देख रहा था, और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये जो है चाणक्य जाकर उनको बोल रहे थे ऐसे ऐसे की बात है कि जल्दी से अपनी सेना को तैयार कीजिए। लेकिन धनानंद का क्या बोलता है, आपको कोई मतलब नहीं। तो चाणक्य बार बार समझा रहा था, खतरा है, राज्य देश खतरा है, आप संभलिए। लेकिन इसको कोई मतलब नहीं था चाणक्य धनानंद। तो धनानंद तो बार बार चाणक्य बोल रहे थे, और धनानंद दारू पीने गया, और सेना सबको कह दिया। इसको ब्राह्मण तो उनके पास टीकी बढ़ता था, इसको टीकी धागे, छोटा धागे तो बाहर से कोई डरे। उसका जो सेना सब थे तो पकड़ के और उसको चाणक्य को गेट के बाहर फेंक दिए। तो चाणक्य सोच लिए कि जब तक हम धनानंद से बदला नहीं लेंगे, तब तक अपने टीकी को नहीं सही करेंगे, नहीं बांधेंगे, ऐसे रहेगा, बदला लेकर। इससे पहले
चाणक्य इस आनंद से बदला ले, तो उससे पहले चाणक्य के पास एक बड़ा खतरा था, सिकंदर। पहले सिकंदर लगाना जरूरी था। अगर सिकंदर भारत में एंट्री करता तो काफी दिक्कत हो जाता, लूट फूट के भाग जाता। तो चाणक्य सिकंदर को भगाना था, इसलिए चाणक्य अगला दिन फिर से इसको कहने गया धरानंद को कि अब तो धरानंद दारू से होश आ गया, तो कहने लगा कि ऐसे ऐसे सिकंदर हमला करने आया है, क्या आप अपने सेना को तैयार कीजिए। धरानंद फिर इसको समझ नहीं आता, इसको फांसी दे। धरानंद को फांसी, चाणक्य को फांसी पे लटका दिया। लेकिन जब सब चल गए ना, तो चाणक्य मरे नहीं थे, उतार दिया गया, और एक 12 साल का बच्चा उतार दिया था, और जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको चाणक्य पहले से ट्रेन किए हुए, तो अच्छा खासा एकदम सैनिक की तरह लड़ सकते थे। ये दोनों चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिल के और प्लान बनाए कि जो सिकंदर है पहले इसको फरक से भिड़ाओ, उसके बाद जो है लोग चाणक्य से निपटे, चाणक्य बोल रहे खानानंद से निपटेंगे। इस कारण से ये जो चाणक्य है और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आए और देखे कि जो यहाँ से व्यास नदी है, नदी में एक सैनिक पानी भरा, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिल के उस सैनिक को मार दिया और उसके लाश को नदी में फेंक दिया, और उसका कपड़ा चंद्रगुप्त मौर्य खुद पहन लिया और पानी भर के सेना में जाके एंट्री ले लिया। अब ले चंद्रगुप्त मौर्य सेना में एंट्री कर चुका था, और चाणक्य ब्राह्मण था, इसको हर जगह जाने का परमिशन था। तो चाणक्य पहले सिकंदर को कहा कि पता है भारत में ना देवी देवता रहता है, भारत में सब पुजारी है, सब भगवान को मानता है, यहाँ पे देवी देवता रहता है, भूत बैताल रहता है। अगर आप भारत में हमला करेंगे ना, आप हो जाएगा। सिकंदर पूरा दुनिया जीता है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, भारत में क्या है हमको कुछ हो जाएगा। नहीं विश्वास है, आप बस सोच लीजिएगा ना, भारत को हमला करने के लिए तो आपको कुछ हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। सिकंदर डर रहा था मने मने, लेकिन उसकी पत्नी ये लगे आए हैं। कोई भी पुरुष को जो है ना, महिला एकदम डरा के रखते एकदम, नहीं नहीं जीतेंगे जीतेंगे एकदम। सिकंदर के बाद हाँ हाँ जीता जीता जाएगा, लड़ेंगे, कोई देवी देवता नहीं। चाणक्य का अच्छा बेटा उत्तर बना। चाणक्य ने क्या किया, इसको जाने का हर जगह परमिशन था, तो जहाँ पे खाना बन रहा था वहां पे गया, चेचक मलेरिया जैसे होता है सबका दवा खाना में मिला दिया, सैनिक के खाना में सब सैनिक खाया, मलेरिया चेचक हवर बुखार सब डालिया, सब सब सैनिक तलमलाने लगा। आप सिकंदर को लगा क्या हो गया, तब चाणक्य कहा हाँ पकड़ लिया, प्रकोप आ गया, देवी का प्रकोप है। चाणक्य डर गया, चाणक्य बोल रही, सिकंदर एकदम डर गया, फिर भी कहा सेना को कि जाओ नदी पार करो, पहले चलो नदी पार करते हैं। सेना खुदे कह दिया पूरा सेना कि हम नहीं पार करेंगे, से नहीं। यानी सिकंदर का सेना जो पूरा दुनिया जीत के आया था, वो व्यास नदी को पार करने के लिए हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं होगा। बेचारा सिकंदर ने कहा अब हम क्या कर सकते हैं अकेले, तो वापस चले गए। सिकंदर यहाँ से वापस चल गया। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे सिकंदर की देखें एक चीज, कभी भी सिकंदर जितना भी युद्ध लड़े उसमें वो सबसे आगे रहते थे, कभी भी उसका सेना आगे नहीं लड़ने जाता था, आगे सिकंदर रहता था, पीछे से उसका सेना रहता, और सिकंदर फटाफट मारता था, 10 को सुता दिया तो सेना को एकदम लगता था कि अरे राजा इतना को मार रहा है, हम भी मारेंगे एकदम। तो सेना के अंदर उत्साह पैदा होता था। तो सिकंदर को जीतने का कारण जो है, वो सेना में उत्साह पैदा कर देता था, वो खुद आगे लड़ते थे इस कारण, और सेना में जब भी उत्साह पैदा हुआ सब से जाके कौन कर देता था। सिकंदर की ये सबसे बड़ी विशेषता था, कहीं पूरी दुनिया जीतने में, लेकिन भारत में नाकामयाब हो गया। तो यहाँ से जब सिकंदर वापस जाने लगा, तो जाते 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 इधर यूरोप
और इधर एंट्री की तरफ एक जगह पड़ता है बेबी लोन। क्या है? बेबी लोन। बेबी लोन में जब सिकंदर पहुंचा तो वहां पे इसका स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गया और वहां पे इसने युद्ध भी कर लिया था। सिकंदर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इनको सिकंदर को लड़ने के लिए एक राजा कह दिया, अगर सिकंदर को दम है तो हमसे लड़े, पूरा दुनिया जीता है। और राजा का नाम था कोलस। और राजा का नाम क्या था? कोलस। हालांकि आप लोगों को ये राजा का नाम था कोलस। इससे लड़कर युद्ध कई युद्ध चला, लेकिन सिकंदर का तबीयत खराब था, जिस कारण कुछ हो गया उसको और सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबी लोन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो जाता है? बेबी लोन। अब उसके सेना को कौन गाइड करेगा? तो उसको गाइड करने के लिए सिकंदर का जो मंत्री था, सेनापति, उसका नाम था सेलुकस निकेटस। सेलुकस निकेटस। सेलुकस निकेटस। अब सेना का नेतृत्व कौन करने लगे? सेलुकस निकेटस। सेलुकस निकेटस अब सेना का नेतृत्व करने लगे। लेकिन सेलुकस निकेटस दिमाग लगाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत में देवी देवता का प्रकोप कैसे होगा? दुनिया में अभी सब कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा अगर रहता तो मरता ही नहीं। ऐसी बहुत चीज है जो जहाँ से साबित हो सकता है कि भगवान नहीं है। तो सेल्यूकस निकेटस इस बात को साबित कर दिया और सेल्यूकस निकेटस बता दिया कि कोई ना कोई तो गड़बड़ किया है, जिस कारण से सेना सब ऐसा हो गया है। सेल्यूकस निकेटस कहा कि कोई वापस नहीं जाएगा, फिर से चलो भारत। फिर से कहाँ चलो? भारत। तो सिकंदर चढ़ गया। फिर से उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटस सेना को लेके आ गया। इस प्रक्रिया को होने में काफी टाइम लगा। तो तब तक भारत में क्या हुआ वो समझ। अब सिकंदर भाग गया जब उधर, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिल बेचारा धनानंद को मार दिया। धनानंद को क्या किया? मार दिया। धनानंद को मार दिया और खुद राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये सब प्रक्रिया होने में 4 साल लगा। चंद्रगुप्त मौर्य को गया 16। कितना साल का हो गया? 16 साल का। 16 साल के उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गए? राजा बन गए। और अब जो है शासन किसका चलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब कौन वंश आएगा? मौर्य वंश। अब हम लोग इस सबको मिटाते हैं और समझेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश। मौर्य इसका संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये राजा बने और मगध का राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधानमंत्री और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री बनाया चाणक्य। चाणक्य को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। और खुद बना राजा और चाणक्य को प्रधानमंत्री। अब पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कैसे ट्रेन किए थे, यानी कैसे उसको ट्रेनिंग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य काफी बेहतर ट्रेनिंग दिए थे। अभी के समय कहा जाए तो एक कमांडो से भी बेहतर ट्रेनिंग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। जो स्पेशल कमांडो होते हैं उससे भी बेहतर ट्रेनिंग था उस समय का, जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। और आप ही सोचिए, आज का 16 साल के बच्चा जिसको कोई एक ढापर मार दे वो बेहोश हो जाएगा। 16 साल के बच्चा मान कर दम ही नहीं है, मार दे कोई एक ढापर बेहोश हो जाएगा और एकदम कुछ खाएगा, बोलेगा ऐसे जैसे लगेगा कि पूरा गांव चलाता होगा। एकदम फाइट के चलेगा, एकदम लगेगा कि सांप है, शरीर देखा चलेगा ऐसे ऐसे, कोई जान ही नहीं है। और ये देखिए काट करके बैठा। तो प्रधानमंत्री चाणक्य इसको ट्रेन किए थे। और जब ये बचपन में ये खाना खिलाते थे तो चाणक्य उसके खाना में जौहर मिला देते। चंद्रगुप्त मौर्य के खाना में जौहर मिला देते थे, हर रोज जौहर मिलाते थे। धीरे धीरे जौहर की मात्रा इतना बढ़ा दिया
कि नॉर्मल कोई खाता तो जस्ट मर जाता। चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना था, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति खा ले तो सीधा उसी समय मर जाए, इस तरह का खाना बना दिया। तो फिर खाना से आप समझ सकते ट्रेनिंग कैसा रहा। ट्रेनिंग ऐसा था, जब एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया कि ये जो हरा है इसको लेके जाओ और पहाड़ पे चढ़, और हरा में से एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसा है तो ठीक है, ले जाते हैं। हरा जो है इस तरह से खड़ा करते ऐसे, तो इसको बांध दिया गमछा से और अपने कमर में बांध दिया, और जा रहा था पानी, तब हिल डोल कर रहा था, गिर नहीं रहा था। तो जब ऊपर पहुंचने वाला हो गया, थोड़ा एरिया बच गया पहुंचने वाला, तो चंद्र की धारा पे अचानक प्लेटिंग मार दिया, इस कारण से खारा फूट गया और उसमें छेद हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था कि पानी भी नहीं गिरना चाहिए, बेचारा एक हाथ से घड़ा को ढक दिया ताकि पानी न गिरे, और एक हाथ से पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुंचा। तो ये थे चंद्रगुप्त और काफी ज्यादा ट्रेंड किए थे। अब इस तरह इसका चलने लगा साम्राज्य, और उधर से कौन आया, सेल्यूकस हिटेटस, याद आया कौन आया, सेल्यूकस हिटेटस, का मंत्री था। तो ये आया सेनापति लड़ने के लिए, बेचारा चंद्रगुप्त मौर्य तो छोड़ देता, ये था नहीं किया कि मैं यहीं से वापस गया था। यहाँ पे जब आ गया ना, सेल्यूकस निकेटस सेना बल दिया कि नदी को पार कर, यहाँ पे नदी व्यास नदी पार कर। जो सेल्यूकस निकेटस से धक्का दे रहा था सेना को, जाओ जाओ, और चंद्रगुप्त मौर्य दिमाग लगा इसको कैसे मारा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य को दिमाग आया कि हाथी खड़ा कर दो, तो पूरा नदी के कांत में जो है ना हाथी खड़ा कर। जब ये सेना आ रहा था ना, तैर के आता था नदी में, तो हाथी उसको सूर से उखाड़ के आप पानी में मार देता, जिस कारण सेना आने में काफी दिक्कत हो गया। लेकिन धीरे धीरे सेना की संख्या काफी ज्यादा हो गया, और सेना हाथी को ही मार के गिरा दिया, और सेना भारत में एंट्री कर गया। लेकिन हाथी ने बहुत सेना को मार दिया नदी में घुस के, जो छोटा है। इस तरह से काफी सेना उसका बर्बाद हो गया। तो जब इस तरफ आ गया तब युद्ध हुआ भयंकर, जिसमें कई दिन तक युद्ध चला, और चंद्रगुप्त मौर्य ने और इससे सेना ने मिलकर पूरे लगभग समझिए तो 100-200 को छोड़ के पूरा सेना मार दिया। अब बेचारा सेल्यूकस निकेटस करे तो करे क्या, आया था जोश कि कोई देवी देवता नहीं होता है, अब होश खो गई था। सोचा कि क्या करे। सेल्यूकस निकेटस की बेटी थी जिसका नाम था, जिसका नाम था कार्नालिया, इसको हेलेना भी कहा जाता है, हेलेन, इसका दूसरा नाम था हेलेन। और ये कार्नालिया बहुत सुंदर थी। तो सेल्यूकस निकेटस इसको युद्ध में उतार दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य और इसके युद्ध चल रहा था, उसमें सेल्यूकस निकेटस कार्नालिया को उतार दिया, और कार्नालिया और चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में टकरा गया। और जब फिर टकराया ना, सेल्यूकस निकेटस अपने सेना को लेके चारों बगल से घेर दिया चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नालिया। और ये नहीं क्या लड़ाई करेंगे घेर के, नहीं, सेल्यूकस निकेटस आया और कहा मेरी बेटी से विवाह करोगे। और चंद्रगुप्त मौर्य, अरे विवाह की प्रस्ताव आया, चंद्रगुप्त मौर्य कहा हाँ कर लेंगे कर लेंगे। और उस समय राजा बहुत ब्याह करता था, कोई को ब्याह पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले के समय एक राजा पे मतलब कई रानी हुआ करती, तो ये समय जो है बदल चुका है। अब पहले का समय जो था वो कुछ और था, और अब जो समय का पहिया है वो उल्टा हो गया है। पहले के समय एक राजा का 10 रानी हुआ करते, अब एक रानी के 10 राजा फिदा हुआ है। तो इस तरह से समय अभी चल रहा है।
अभी समय पलट गया, बेचारा विवाह कर दिया, विवाह हुआ हो गया, सब कुछ अच्छा खासा चलने लगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य सोचा कि आखिर सिकंदर या सेल्यूकस लिकेटस लड़ने आया काहे था। तब उसको पता चला कि उसको हाथी चाहिए था। चंद्रगुप्त मौर्य 5000 हाथी दे दिया किसको, सेल्यूकस निकेटस। और सेल्यूकस निकेटस लेके चल गया। सेल्यूकस निकेटस पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान जीत चुका था। तो ये दहेज में दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य 5000 हाथी दे दिया सेल्यूकस निकेटस को। और सेल्यूकस निकेटस के एक राजदूत जिसका नाम था मेघास्थली। सेल्यूकस निकेटस के राजदूत का नाम क्या था, मेघास्थली। जब बेटी कर्नालिया का विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके साथ ही रह गया मेघास्थली। और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पटना गए थे, पटना में ही रहते थे। आगे बताएंगे कि अलग अलग जगह है पटना में, कौन कौन कांड कहाँ कौन किए थे, इसकी भी चर्चा होगा। तो मेघास्थली यहाँ पे रह गए, पटना में रह के यहाँ के जितना भी गतिविधि था ना, उसपे सब चीज को अध्ययन किया, सब देखा, और उसको एक बुक में उतार दिया, एक बुक लिख दिया जिसका नाम है इंडिका। तो मेघास्थली के पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। तो इससे विवाह हो गया कर्नालिया से, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं था, साम्राज्य अच्छा खासा चल रहा। एक दिन की बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाने के लिए बैठे, तो उस समय कर्नालिया आ गई और सोची कि हम ही आज खाना खा लेते हैं। इसको उतना ध्यान बताता नहीं था, इस सोची कि आज हम ही खाना खा लेते हैं, वो अपना दूसरा खा लेंगे। बेचारी कर्नालिया चंद्रगुप्त मौर्य के खाना खा ली। और आपको पहले ही बताए थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के खाना खाएगा ऑन द स्पॉट मर जाएगा। अब वही हुआ, कर्नालिया खाना खा ली। अब करे क्या, उस समय आयुर्वेद इतना डेवलप नहीं था, और उस समय आयुर्वेद था भी तो ऐसा जहर था जिसको निपटाना बहुत मुश्किल था, और ये पूरा खाना खा गई थी। भारी लफड़ा हो गया। जल्दी से चंद्रगुप्त मौर्य आया और चाणक्य को बुलाया गया। चाणक्य कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, कर्नालिया मर जाए। तो इसलिए चौंकने की बात ये है कि उस समय कर्नालिया के पेट में बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसको जन्म होने में 6 दिन ही बचा था, मात्र 6 दिन बचा था जन्म होने में, और बेचारी जाके खाना खा ली, जहर बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, कहा चाणक्य कहा कोई रास्ता नहीं है, दोनों मारा जाएगा, बच्चे भी मरेंगे इसके पेट का और माँ भी मरेगी। कहा कि अगर मम्मी तो मरी तो ये ठीक है, बच्चा को हो सकता है बचाया जाए। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य खंजर निकाला और कर्नालिया के पेट को फाड़ दिया और उसके बच्चा को निकाल दिया। और बच्चा को जब निकाला ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चा को निकाला तो जहर उसके भी शरीर में पहुंच गया था, लेकिन पहुंचते पहुंचते नाभि से जहर गया था। तो खाना जो है जब जन्म लेता है तो बच्चा के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको खाना नाभि से जाता है, तो नाभि से होते हुए उसके कपार तक खाना पहुंच गया था जहर, बस दिमाग में जाना था और मर जाता। तो बच्चा के कपार तक खाना पहुंच गया था जहर, जब जन्म ले लिया तो जहर जाना रुक गया, वहीं पे रह गया और वो बच्चा बच गया और कर्नालिया मर गई। अब बात आया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो उसका जो जहर था कहाँ पहुंच गया, कपार तक, और वहां पे एक बुंदा बन गया, धूप बन गया, बिंदु, इसलिए उसका नाम रख दिया बिंदुसार। क्या रख दिया, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था, बिंदुसार, और यही बनेगा अगला राजा। और इसका 2 बेटा होगा, पहला बेटा होगा सुशील और दूसरा बेटा होगा अशोक। यह छोटा सबसे खतरनाक था, अपन 100 भाई को मरवा दिया आगम कुआं पटना में। तो इस दोनों की चर्चा होगा, और इसी ने किया था कलिंग का युद्ध, इस सब की भी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे सब किस घटना को अंजाम दिए।
आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे, तो अगले क्लास पे देखना मत भूलिएगा कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।